तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर हम डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जब डेटा एंट्री का नाम आता है तो वो बड़ा सिंपल है। अगर यहाँ पे हम सिर्फ डेटा एंट्री में हमको सिर्फ टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर आप टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है तो आप फटाफट टाइप करके आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। बस इतना ही होता है डेटा एंट्री में। सभी लोगों के माइंड में बस ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों ये बात सही है कि डेटा एंट्री में आपको टाइपिंग स्पीड ज़रूरी है। तो दोस्तों उसके साथ साथ आपको जिसमें भी आप डेटा एंट्री कर रहे हो, मीन्स वर्ड में कर रहे हो, एमएस वर्ड में या एक्सेल में, कहीं पे भी कोई भी सॉफ्टवेयर में आप डेटा एंट्री कर रहे हो तो उसकी जो सॉफ्टवेयर है, मीन्स एप्लीकेशन है, वो कुछ फंक्शनलिटी देता है। तो वो फंक्शनलिटी भी हमको जाननी जरूरी होती है, जिसको हम अपनी भाषा में हम टिप्स एंड ट्रिक्स बोलते हैं। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से आप बहुत ही स्मार्टली ये डेटा एंट्री का काम कर सकते हो और अपने जो काम है वो घंटों का काम आप सिर्फ मिनटों में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले। तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स आपको डेटा एंट्री में मैं 100% बोलूँगा बहुत ही काम आएगी और बहुत ही आपका जो काम जो वर्कलोड रहता है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो जो है मैं एक क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो जो डेटा एंट्री या एक्सेल में जो एक्सपर्ट है उसके लिए ये वीडियो नहीं है। जो बेसिक नॉलेज है एक्सेल के बारे में और डेटा एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये बात मैं क्लियर कर दे देना चाहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना। और हाँ दोस्तों ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों अभी हम ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों एक्चुअल में जो डेटा एंट्री है वो डेटा एंट्री क्या होती है। तो डेटा एंट्री में दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा। डेटा एंट्री में आपको ये जो मैं अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं सीरियल नंबर और यहाँ पे लिख देते हैं नेम, और ये जो हेडिंग है वो आपको दिया होता है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस, और मैं एग्जाम्पल के तौर में मैं सिर्फ इतना जो हेडिंग है वो ले लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ। देखो यहाँ पे मैं ये ले रखा और यहाँ पे सिटी नहीं, यहाँ पे स्टेट कर लेता हूँ। चलो स्टेट। देखो यहाँ पे ये जो हेडिंग है वो हेडिंग आपको दिया होता है। तो यहाँ पे आपको जो मीन्स रिकॉर्ड आपको अगर कोई सॉफ्ट कॉपी में कोई दूसरे फॉर्मेट में होगा या फिर हार्ड कॉपी में आपके पास पेज होगा, वहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना होता है, मीन्स एंटर करना पड़ता है कि यहाँ पे नाम कौन सा भी लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। एड्रेस भी आप कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पे सपोज मैं एड्रेस लिख देता हूँ दिल्ली, ये एड्रेस लिखता हूँ चांदनी चौक। देखो और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में लिख देता हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेट दिल्ली। देखो ये ऐसे हम डेटा एंट्री करते हैं। देखो अभी ये बेसिक डेटा एंट्री है, तो उसको हम स्पीड में कैसे कर सकते हैं उसको वो टिप्स एंड ट्रिक्स हमको सीखना है। हम डेटा एंट्री ऐसे 1 बाय 1 डेटा एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जितने भी आप रिकॉर्ड आप डेटा एंट्री जो भी आपके पास जितनी भी है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। लेकिन ये काम थोड़ा स्लोली होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये सब यहाँ पे टाइप करना है, टैब प्रेस करके यहाँ पे नाम डालना है, और यहाँ पे इधर उधर आपको सेल में जो कर्सर चला जाता है इधर चला जाता है, उसके बाद नीचे ले जाना है, ये सब झंझट रहती है। तो उससे बचने के लिए जो फास्ट टाइप जो डेटा एंट्री करने के लिए फास्ट टाइपिंग के लिए एक ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स है जो इस एक्सेल में, तो वो उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने फाइल मेनू में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे ये ऑप्शन वाला जो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा। देखो ये ऑप्शन है, ये मैं 2013 का एमएस एक्सेल यूज कर रहा हूँ, उसमें 2013 में एक फाइल मेनू में आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप कोई भी वर्जन यूज करोगे तो आपको यहाँ पे जो ऑफिस बटन मिलेगा। अगर जो 2007 यूज कर रहे हो आप एमएस ऑफिस, तो यहाँ पे ऑफिस बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन वाला मेनू मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे ये आपको विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है कस्टमाइज रिबिन। देखो यहाँ पे कस्टमाइज रिबिन है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है कस्टमाइज रिबिन। उसके बाद यहाँ पे आपको जो ये चूज कमांड्स फ्रॉम ऐसा ये लिखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करके सिलेक्ट कर देना है ऑल कमांड्स, और ऑल कमांड्स सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड करना है फॉर्म। तो हम सबसे पहले एफ की सीरीज में चले जाते हैं। एफ देखो ये सी डी और ई और अभी एफ आ गया। देखो यहाँ पे अभी एफ आ गया। अभी एफ में हमको फाइंड करना है फॉर्म, FORM फॉर्म फाइंड करना है। तो वो फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, देखो ये रहा फॉर्म।
फुटर के नीचे देखो ये फॉर्म मिल गया हमें यहाँ पे। देखो ये फॉर्म है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको सिलेक्ट कर देना है, उसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद ऐड कर देना है। तो देखो यहाँ पे कमांड्स नीड टू बी एडेड कस्टम ग्रुप्स टू क्रिएट अ ग्रुप पिक अ टैब इन अ लिस्ट टैब क्लिक बिलो। तो देखो यहाँ पे मैं न्यू टैब सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि वो न्यू टैब में ऐड कर सकते हो ऐसा बोल रहा है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल न्यू टैब मैंने बना दिया और उसके अंदर मैंने ये फॉर्म ऐड कर दिया। उसके बाद हम ओके प्रेस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमको ये न्यू टैब, मैंने नाम कुछ नहीं दिया, डिफॉल्ट नेम था न्यू टैब, वो मैंने वो रखा है। तो देखो यहाँ पे मैंने न्यू टैब में देखो ये फॉर्म है, उसके फॉर्म पे ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसे वी डिडंट फाइंड द लिस्ट सिलेक्टेड लिस्ट। तो आपको क्या करना है, उसको करना है आपको ये जो हेडिंग है वो हेडिंग को आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद फॉर्म पे क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे ये सिंपल सा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया है। सपोज मैं यहाँ पे आ गया है तो वो जो रिकॉर्ड है वो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। देखो ये डिलीट कर दिया और सिंपल हेडिंग है वो मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्म पे चला जाता हूँ। यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। देखो यहाँ पे ये रिकॉर्ड आ गया। अभी ये सीरियल नंबर 1 देते हूँ, यहाँ पे नेम डालना है तो नेम डाल दिया, यहाँ पे एड्रेस डालना है चांदनी चौक। जो भी स्पेलिंग मिस्टेक हो आप समझ लेना दोस्तों, मैं फटाफट टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे डालना है स्टेट, तो स्टेट डाल देता हूँ दिल्ली और उसके बाद एंटर प्रेस कर दोगे तो देखो यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया। और दूसरा रिकॉर्ड है तो यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड हम टाइप कर सकते हैं मेहुल और उसके बाद टाइप कर लेता हूँ डाउनटाउन, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेता हूँ और स्टेट फिर से कर लेता हूँ दिल्ली। उसके बाद एंटर प्रेस कर दोगे दूसरा रिकॉर्ड आ गया। आप यहाँ से इस फॉर्म की मदद से आप जो जितने भी रिकॉर्ड है आप वो रिकॉर्ड आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो उसकी झंझट क्या होगी, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ये फॉर्म की मदद से आप यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग करके ये जो पूरा जो फॉर्मेटिंग करके रखोगे और यहाँ पे जो भी मिडिल अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट और रेप टैक्स वो सब कुछ आपके हिसाब से अपने यहाँ पे करके रखना है। उसके बाद ये फॉर्म ओपन करके यहाँ पे सिंपल आपको फटाफट आपको टाइप करके एंटर प्रेस करना है, टाइप करके एंटर प्रेस करना है, आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली नीचे आता रहेगा। तो दोस्तों ये एक फॉर्म की मदद से आप स्पीडली आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। जब हमारे पास दोस्तों जब ऐसा रिकॉर्ड आता है, मीन्स जब हम डेटा एंट्री करते हैं तो ऊपर से हमारे पास कंपनी या फिर जिसका भी आप डेटा एंट्री का वर्क कर रहे हो वो अगर आपको ऐसे रिकॉर्ड देता है, वो बोलता है कि अभी हमको सही फॉर्मेट में करके दे दो। तो वहाँ पे कैसा होता है, देखो यहाँ पे ये रोल नंबर है, उसके बाद स्टूडेंट नेम है, ये मैथ्स सब्जेक्ट नेम है, मैथ्स इंग्लिश और हिस्ट्री। ये जो हेडिंग्स है वो यहाँ पे आपको जो वर्टिकली आपको देखने को मिलता है, लेकिन हेडिंग्स आपको आनी चाहिए हॉरिजॉन्टली। तो उस तरह का फॉर्मेटिंग आपको करके देना है। तो वो कैसे करते हैं, तो दोस्तों ये यहाँ पे आप अगर ये इतने रिकॉर्ड है, 3-4 रिकॉर्ड है, 10-50 रिकॉर्ड, तब तक आप मैन्युअली कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास हजारों प्लस मीन्स 1000 प्लस रिकॉर्ड हो गए तब आपको ये मैन्युअली करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये ट्रिक्स है। तो दोस्तों यहाँ उसके लिए आपको करना है सिंपल सा, यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड है वो उसको यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट कर लीजिए और उसको कर दीजिए कॉपी, Ctrl+C करके कॉपी कर लीजिए। और उसके बाद जहाँ पे भी आपको ये रिकॉर्ड आपको हॉरिजॉन्टली करना है, मीन्स आपको जो ये हॉरिजॉन्टली जो हेडिंग्स है वो करना है, वहाँ वो सेल सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको करना है राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको करना है जो ये पेस्ट स्पेशियल है, यहाँ पे पेस्ट स्पेशियल उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे पेस्ट स्पेशियल में जाके यहाँ पे आपको करना है ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज आपको जो ये यहाँ पे दिख रहा है उसको टिक कर लेना है। उसके बाद टिक करने के बाद यहाँ पे ओके प्रेस कर दोगे, देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको जो हेडिंग्स है वो हॉरिजॉन्टली हो गया, यहाँ पे वर्टिकल था और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ऑटोमेटिकली आ गया, और जो रिकॉर्ड है वो भी ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली पेस्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये टिप्स है, तो ये आपको बहुत डेटा एंट्री में काम आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इधर उधर का डेटा है वो आपको मिलता है और आपको व्यवस्थित फॉर्मेट में आपको पेस्ट करना है। मीन्स आपको वहाँ पे उसकी जो व्यवस्थित फॉर्मेट है वो आपको खुद को बनाना है, वही काम होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर का। तो ये टिप्स भी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जब बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सिर्फ इतने रिकॉर्ड्स है, अगर आपके पास 1000-2000 प्लस रिकॉर्ड होते हैं और वहाँ से आपको
जो पर्टिकुलर डेटा मीन्स आपके पास पर्टिकुलर क्वेरी है वो डेटा आपको फाइंड करना है। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको फिल्टर का यूज़ करना पड़ जाएगा। तो फिल्टर का यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी हेडिंग्स है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको जो डेटा टैब मिल रहा है वो डेटा टैब में चले जाइए। देखो यहाँ पे डेटा टैब में जाके यहाँ पे आपको फिल्टर मिलेगा। तो ये फिल्टर का आप देख सकते हैं, उसके ऊपर टिक लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखो फिल्टर हो जाने के आपने टिक लगाया तो आपको देखो यहाँ पे हर एक जो हेडिंग है उसके पास यहाँ पे डाउन एरो आपको मिल जाएगा। तो उसका फायदा क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमको सिर्फ वही रिकॉर्ड चाहिए जिसका स्टेट है वो महाराष्ट्र हो। तो वहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। देखो महाराष्ट्र का जितने भी महाराष्ट्र के रिकॉर्ड होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। देखो यहाँ पे महाराष्ट्र और यहाँ पे मैं गुजरात का कर देता हूँ। तो देखो ये गुजरात के 2 लोग हैं तो वहाँ पे ये रिकॉर्ड्स कर देंगे। तो यहाँ पे ये मल्टीपल कंडीशन भी होता है। देखो यहाँ पे गुजरात का है और उसके बाद नाम क्या होना चाहिए, तो नाम जो गुजरात का हो लेकिन जिसका नाम जयदीप है वो रिकॉर्ड हमको डिस्प्ले हो जाना चाहिए। देखो तो गुजरात का और जयदीप का। तो ये सब हम ये डेटा फिल्टर की मदद से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका यूज हुए जो आप अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड हो रहेंगे तब जाके आप ये डेटा फिल्टर है वो कितना काम आता है, वो जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि डेटा फिल्टर कितना यूजफुल है। तो दोस्तों ये डेटा फिल्टर ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के जॉब के लिए बहुत ही एक बढ़िया जो ये टिप्स एंड ट्रिक्स है, क्योंकि फिल्टर की मदद से आपको जो घंटों का काम होता है वो अब सिर्फ मिनटों में ये फाइंड करके यहाँ पे आपकी जो भी एडिट करना है जो भी आपको चेंज करना है वो आराम से कर सकते हो और डेटा फिल्टर भी आराम से कर सकते हो। जितने भी रिकॉर्ड हो चाहे आपके पास लाखों रिकॉर्ड हो फिर भी आप यहाँ पे डेटा फिल्टर की मदद से आप बहुत आसानी से अपने डेटा को एनालाइज और मेंटेन कर सकते हैं। जब दोस्तों आपके पास जो डेटा एंट्री करने के लिए जो पूरी लिस्ट होती है उसमें क्या होता है कि उसमें डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड होते हैं। तो डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड हम कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं, तो वो हम 1 बाय 1 फाइंड करके रिमूव करेंगे तो वो तो बहुत ही जो पागलपन होगा, क्योंकि वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, वो तो हम कर नहीं सकते। तो उसके लिए हमको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। वो जो एक्सेल फैसिलिटी देता है वो सिर्फ हमको एक बार सीखना है। तो वो डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखो यहाँ पे मैंने जो ये नेम है स्टूडेंट नेम उसके अंदर मैंने ये जो दिनेश नाम का जो ये बंदा है वो मैंने 3 बार लिया है। देखो ये यहाँ पे है, उसके बाद ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे 3 बार, ये मीन्स डुप्लीकेट है, 3 बार ये रिपीट हुआ है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, वो हटाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जाना पड़ेगा आपको ये डेटा वाला टैब है, डेटा वाला टैब में जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको ये रिमूव डुप्लीकेट्स नाम का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसके ऊपर सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे ये जो मेनू आपको जो पॉपअप है वो ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट है जो माई डेटा हैज हेडर्स वो टिक है। तो आपको अगर टिक नहीं है तो यहाँ पे टिक कर देना है, क्योंकि टिक नहीं होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे जब आप टिक नहीं करोगे, यहाँ पे टिक नहीं होगा तो यहाँ पे जो ये हेडर जो रोल नंबर स्टूडेंट नेम मैथ जो आपने दिया हुआ है वो यहाँ पे नहीं आएगा। देखो यहाँ पे मैंने अनटिक कर दिया तो देखो यहाँ पे आ गया कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। अगर आपके पास बहुत सारी कॉलम होगी तो आपके अगर नाम आप चाहोगे तो आप आसानी से आप जो फिल्टर कर सकते हो आप समझ सकते हो। ये कॉलम ए कौन सी है, वहाँ पे कौन से रिकॉर्ड है वो आपको नहीं पता है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट कर ले। उसके बाद जो ये डुप्लीकेट रिमूव करना है तो कौन से बेस पे करना है, तो देखो यहाँ पे रोल नंबर पे अनटिक लगा दी, क्योंकि रोल नंबर पे टिक लगा हो तो ये सीरीज है तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं मानेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो सीरीज है 1 2 3 4 5, यहाँ पे कोई डुप्लीकेट नहीं है तो वो कोई भी रो या कॉलम कोई डुप्लीकेट नहीं करके कोई भी डिलीट नहीं करेगा, रिमूव नहीं करेगा। तो वो यहाँ पे सबसे पहले रोल नंबर का टिक जो है वो हटा देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेम और मैथ्स मीन्स जो ये सब्जेक्ट के नेम है स्टूडेंट नेम और ये जो उसके जो मैथ्स में जो भी मार्क्स है वो दोनों में डुप्लीकेट हो जाएगा तो वो रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख लेते, यहाँ पे स्टूडेंट नेम जो दिनेश है तो उसका मैथ्स में टोटल कितना है, तो यहाँ पे 85 है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेम दिनेश है और यहाँ पे मैथ्स में है 48 और यहाँ पे दिनेश है उसमें मैथ्स में है 85। तो देखो यहाँ पे आपको उसमें ये रिकॉर्ड है, एक ए रिकॉर्ड और एक ए रिकॉर्ड लास्ट वाला, तो ये डुप्लीकेट होता, उसमें से ये 10 नंबर का जो रिकॉर्ड है 10 नंबर का रिकॉर्ड वो डिलीट कर देगा, जो हमने हमारे केस में जो बात की। तो यहाँ पे
हम रोल नंबर हटा देते हैं और ओके प्रेस करोगे तो 10 नंबर का रिकॉर्ड वो डिलीट कर देगा। देखो यहाँ पे हो गया 1 रिकॉर्ड डुप्लीकेट, देखो 10 नंबर का हट गया, क्योंकि वो नेम भी डुप्लीकेट था और मैथ्स में जो मार्क थे वो भी डुप्लीकेट थे। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, चलो रोल नंबर हटा देते और मैथ्स भी हटा देते, तो क्या करेगा कि जो स्टूडेंट नेम डुप्लीकेट होगा 3 बार है यहाँ पे, आपने देखा यहाँ पे जो दिनेश है वो 3 बार है, एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे 3 बार है। अगर मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूँगा तो 2 बार हटा देगा, एक बार ही रखेगा। देखो 2 बार हटा दिया, 2 डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, देखो यहाँ पे हो गए। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिकली ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड होते हैं वो उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आप डेटा एंट्री करते हो तो आपको कोई भी जो एंट्री है वो आपको बार बार टाइप करनी पड़ती है, मीन्स वो बार बार रिपीटेशन में आपको टाइप करना पड़ता है। सपोज यहाँ पे आपको ये स्टेट है, वो स्टेट आपको बार बार टाइप करना पड़ता है। देखो यहाँ पे सबसे पहला रिकॉर्ड है, उसका स्टेट है दिल्ली, उस दूसरे का है गुजरात, उसका है तीसरे का है महाराष्ट्र, चौथे का है राजस्थान, और फिर से कोई दिल्ली वाला आ गया तो आपको फिर से आपको दिल्ली टाइप करना पड़ेगा उसके स्टेट में, फिर से कोई महाराष्ट्र वाला आ गया तो वो महाराष्ट्र टाइप करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आपके पास एक वे है, वो कौन सा वे है, वो टिप्स है दोस्तों। यहाँ पे आपको जो भी आपको यहाँ पे ये स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप डेटा टैब में जाइए। यहाँ पे डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन के अंदर जाके आपको करना है, यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जो एनी वैल्यू है यहाँ पे आपको लिस्ट सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे जो भी आपने जो रिपीटेशन है वो आप एक यहाँ पे देखो ये स्टेट नेम है वो रिपीट होता है, तो यहाँ पे सोर्स पे क्लिक कर रखे और यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक टाइप करके रखा है साइड में। तो ऐसे आप जो स्टेट है वो पूरा स्टेट अब साइड में एक टाइप करके रखे और यहाँ पे सोर्स में उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ के सोर्स में सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस कर दिए। देखो यहाँ पे सभी कॉलम में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ये मिल गया, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो सिलेक्ट करके आप ये अपना बार बार टाइप करने वाला जो काम है वो आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ पे जितने भी आप जो भी सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, आपको कोई बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक स्मार्ट वर्क करने के जो स्पीड में डेटा एंट्री करने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी ये ट्रिक है। आप ड्रॉप डाउन बना लीजिए, यहाँ पे आपको जो स्टेट है, अब ऐसा नहीं कि स्टेट जो भी आपको रिकॉर्ड है, जो भी एज है, मेल फीमेल है, चाहे जो जेंडर का होता है, जो मेल फीमेल आपको सिलेक्ट करना बार बार टाइप करना पड़ता है, वहाँ उसका मेल फीमेल का ड्रॉप डाउन बना लीजिए। यहाँ पे सिंपली आपको सिलेक्ट करना है मेल या फीमेल, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन बना के अपना काम जो है वो बहुत आसान कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ये फॉर्मेट में भी आपको डेटा एंट्री मिल सकती है। देखो यहाँ पे कोई नोटपैड फाइल होगी या फिर वर्ड फाइल होगी, तो वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि हमारे पास एक ऐसी फाइल है जहाँ पे आपको एक्सेल में पेस्ट करना है, मीन्स एक्सेल में आपको टाइप करना है, और ऐसी एक्सेल में एक अच्छा सा व्यवस्थित फॉर्मेट हमको बना के देना है, वहाँ पे आपको एंट्री करना है। तो दोस्तों ये हम मैन्युअली टाइप करके भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारे पास दूसरा तरीका भी है। वो क्या तरीका है, देखो यहाँ पे उसके लिए आपको ये जो रिकॉर्ड है वो सबको सिलेक्ट करके कॉपी कर देना है। उसके बाद ये सीट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो देखो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये रिकॉर्ड इस तरह से आपको आएगा। देखिए ये कम्प्लीटली फॉर्मेट में नहीं आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पहला जो कॉलम है उसको यहाँ तक सिलेक्ट कर देना है, और उसके बाद आपको डेटा टैब में उसके बाद यहाँ पे डेटा टैब में आपको मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम। तो ये टेक्स्ट टू कॉलम वाला जो है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली ये जो डिलिमिटेड है उसको सिलेक्ट करके रखना है, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखो ये डेलीमीटर्स है, वो डेलीमीटर्स आपको कितने सारे मिलते हैं। तो हमको यहाँ पे डेलीमीटर्स क्या है, तो उसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमारे पास अभी देखो यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड है मैं नोटपैड में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे सीरियल नंबर है, उसके बाद हमारे पास कॉमा है, उसके बाद नेम, और उसके बाद देखो यहाँ पे रिकॉर्ड में भी ऐसा है कि 1 है, उसके बाद सीरियल नंबर 1, उसके बाद कॉमा, उसके बाद नेम है जो दिनेश, उसके बाद कॉमा, उसके बाद एड्रेस, मीन्स हर एक जो हेडिंग्स है मीन्स सीरियल नंबर, तो उसके बाद कॉमा आता है। तो हमने ये जो रिकॉर्ड है किसके सेपरेट किया है, तो कॉमा के साथ हमने सेपरेट किया हुआ है। तो उसमें कॉमा के साथ सेपरेट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको डेलीमीटर्स में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कॉमा, ये टैब निकाल देना। देखो यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखा देगा। देखो इस तरह का रिकॉर्ड आपको ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने कॉमा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद
यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है फिनिश। तो देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये व्यवस्थित फॉर्मेट में ये सब डेटा आ गया है। देखो यहाँ पे अभी उसका हम फॉर्मेटिंग भी आप अपने हिसाब से आप सिंपल सा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, देखो सिंपल सा आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे उसको सेंटर, मर्ज एंड जो भी आप करना चाहते हो ये सब कर सकते हैं। देखो ये व्यवस्थित फॉर्मेट में आ गया। देखो यहाँ पे डेटा किस फॉर्मेट में था, देखो यहाँ पे ये इस फॉर्मेट में डेटा था, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या फॉर्मेट में डेटा मिल गया। तो कितना आसान है दोस्तों ये डेटा एंट्री में ये सब टिप्स आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, तभी आप डेटा एंट्री में स्मार्ट वर्क करके ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। क्योंकि डेटा एंट्री में आपको स्पीड ही महत्व की है, तो स्पीड आपके पास होगी प्लस स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो और आप डेटा एंट्री में मास्टर बन सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरह का डाटा है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा टेबल है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बीच बीच में जो सेल है वो ब्लैंक्स है, और यहाँ पे बीच बीच में कहाँ पे है वो आपको देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बीच बीच में जो ये सब ब्लैंक सेल्स है, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा रो है वो ब्लैंक्स है, लेकिन वो हमको हटाना है क्योंकि ये अभी हमारे कुछ काम का नहीं है, तो ये हमको हटाना है। तो वो कैसे हटाते हैं दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपल यहाँ पे आप रो को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये देखो यहाँ पे थोड़ा रिकॉर्ड मीन्स हमारे पास 15-20 रिकॉर्ड है, 10-15 रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से आप देखोगे तो ये मैन्युअली आप 1 बाय 1 रो सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड होगे तो कहाँ पे आप ये सब 1 बाय 1 करोगे, जब डिलीट 1 बाय 1 करोगे तो कितना टाइम लेगा, ये बहुत लंबा टाइम लेगा। तो ये तो कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे ये सब ब्लैंक्स हटाने का। तो हमको स्मार्ट वर्क करना है तो उसके लिए भी एक ट्रिक्स है। तो क्या ट्रिक्स है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी कीबोर्ड में से आपको प्रेस करना है Ctrl+G। तो Ctrl+G करोगे तो गो टू मेनू का एक पॉपअप ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्पेशियल। देखो यहाँ पे ये स्पेशियल आपको दिख रहा है, तो वो स्पेशियल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का जो ये पूरा जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट करना है ये ब्लैंक्स, क्योंकि हमारे पास जो रो है वो ब्लैंक्स है, तो हमको ब्लैंक्स हटाना है। तो यहाँ पे आपको सिंपल कर देना है ब्लैंक्स, उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर दोगे तो ये जो पूरा का पूरा जो भी ब्लैंक्स है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे देखो ये ब्लैंक्स थी तो ये सिलेक्ट हो गई, जितने भी ब्लैंक्स रो होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो उसके बाद आपको दूसरा स्टेप है Ctrl+- वाला साइन जो होता है उसको प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे शिफ्ट सेल अप, तो उसके ऊपर क्लिक करके आपको कर देना है ओके। तो ये हट जाएगा, देखो ये हट गया, पूरी की जो ब्लैंक सेल थी वो हट गई है। तो इस तरह से आप ब्लैंक सेल है जो ब्लैंक रो है वो आप हटा सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये टिप्स जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों वो ध्यान से देखिए, और एक बेहद मैं बोलता हूँ कि एक ऐसी टिप्स है जो हर एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को ये टिप्स पता होनी चाहिए। अगर ये टिप्स आपको पता है तो आप बहुत सारा काम ये टिप्स की मदद से, बहुत सारा काम जो होता है ये टिप्स की मदद से होता है, और ये क्या घंटों का काम जो होता है वो अपने कुछ मिनटों में आपको ये कर देता है। तो एक ऐसी टिप्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स उसको बोल सकते हैं आप चमत्कार वाली भी टिप्स आप कह सकते हो। तो कैसे वो देखते हैं अभी। देखो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड कैसे है, यहाँ पे देखो यहाँ पे नंबर, नेम और स्टेट, और उसके बाद ये है हेडिंग्स है। उसके बाद देखो रिकॉर्ड यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो ये 1 है, यहाँ पे नेम, उसके बाद स्टेट, ये दूसरे नंबर का रिकॉर्ड, ये उसका नेम, उसका स्टेट, तीसरा नंबर का रिकॉर्ड, उसका नेम, उसका स्टेट। देखो यहाँ पे हमको ये हॉरिजॉन्टली ये ओरिजिनली हमको ये रिकॉर्ड जो है वो दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे सिंपली टेबल फॉर्मेट में लाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपल मैं अब जो भी मैं स्टेप बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आपको कोई भी 2 वर्ड आपको चूज़ करना है। ऐसा नहीं कि 2, 3, 4 जितना भी आप जो चाहे वो आप चूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमारी चैनल का नाम नॉलेज साथी है, इसलिए मैं यहाँ पे नॉलेज का के और साथी का एस में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये कोई भी नाम आप यहाँ पे 2 जो लेटर है वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो जो A1 जो सेल है उसको A1 सेल में
टाइप कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे जो पहले सबसे पहले मैंने 2 जो लेटर थे वो मैंने चूज़ किया अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे जो जहाँ से हेडिंग स्टार्ट होता है वो सेल आपको यहाँ पे टाइप करना है। देखो यहाँ पे A1 टाइप हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास हेडिंग कितने हैं, तो हमारे पास हेडिंग 3 है। देखो यहाँ पे एक नंबर है, एक नेम है और एक स्टेट है, 3 ही हेडिंग है। तो हमको क्या करना है, हम तो ये सिलेक्ट करके 3 तक ले जाएंगे क्योंकि 3 हेडिंग है हमारे पास। देखिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ से आपको रिकॉर्ड लाना है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड लाने के लिए आपको KS+A टाइप करते हो। तो ये कौन सा, ये 4 से, देखो यहाँ पे A4 से स्टार्ट होता है रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैं A4 सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद उसको भी यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद कहाँ तक ड्रैग करना है हमको, तो यहाँ पे देखिए आपके पास रिकॉर्ड कहाँ तक है, तो क्या A18 तक, मीन्स A18 तक आपके पास रिकॉर्ड है। तो उसको यहाँ सबको सिलेक्ट करके A18 तक आपको ले जाना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके देखो ये 9, 12, 15, 18, देखो यहाँ पे 18 तक हो जाएगा। देखो ये हो गया। अभी उसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप है उसको सबको हम सिलेक्ट कर लेंगे, या कोई ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपने कीबोर्ड में से Ctrl+F प्रेस करेंगे तो आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस का पॉपअप मेनू ओपन हो जाएगा। उसमें आपको जाना है रिप्लेस में। तो रिप्लेस में जाओगे तो रिप्लेस में आपको इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। देखो मैंने यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे आपने जो ये कौन सा वर्ड चूज़ किया था आपने अपने हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे KS चूज़ किया था। तो उसको हमको हटाना है, रिप्लेस करना है। तो फाइंड व्हाट, तो हमको फाइंड क्या करना है, तो कि KS, देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल में दिया है तो मैं कैपिटल कर रहा हूँ, स्मॉल में दिया तो आप स्मॉल में कर रहे। देखो यहाँ पे उस रिप्लेस विथ किसके साथ रिप्लेस करना है, तो हमको यहाँ पे टाइप करना है सिर्फ =। अभी हमने इतना किया और उसके बाद हम रिप्लेस ऑल कर देंगे। देखो यहाँ पे ऑल डन। देखो यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया पूरा। देखो ये कितनी आसानी से ये रिकॉर्ड यहाँ पे जो फॉर्मेट, ये फॉर्मेट में से ये फॉर्मेट में रिकॉर्ड पूरा यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए ये जो हमने जो ये लास्ट ये टिप्स है वो कैसी एक चमत्कार वाली टिप्स है दोस्तों। तो ये टिप्स की मदद से आप डेटा एंट्री में बहुत सारे काम यहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में हम इतनी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हमने जो सीखी, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अगर आपको कोई भी डाउट है ये टिप्स और ट्रिक्स में से, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इसी तरह के आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि ऐसे भी जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।